नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। साथियों, पिछले काफी दिनों से जम्मू कश्मीर में किताबों का मुद्दा छाया हुआ है और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में दो किताब ऐसी जो समग्र शिक्षा के तहत वितरित की गई, उसे लेकर विवाद बना हुआ है, जिस किताबों में आतंकियों का महिमा मंडन किया गया है। अब ये मामला एनसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास पहुंच गया है और ये पहुंचाया है रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप RAG, जिसकी ट्रस्टी माधवी संब्याल है। माधवी संब्याल ने दिल्ली में ये शिकायत दर्ज करवाई है बाल आयोग के आगे कि ये मामला जो है ये बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। मुख्य बिंदु क्या है शिकायत में? एक तो पहला नंबर यह है कि बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ ये एक गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर बाल आयोग एक निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित करे, जितने भी अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये सामग्री किसने अप्रूव की उसकी जांच हो, ये सामग्री किसने बांटी इसकी जांच हो, और ये सामग्री के लिए ऑथर्स को किसने बुक किया इसकी भी जांच हो। क्योंकि केंद्र सरकार के जो फंड्स हैं वो जम्मू कश्मीर में समग्र शिक्षा को दिए जाते हैं ताकि यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किताबों का वितरण हो, लाइब्रेरीज स्कूल के अंदर वो किताबें बच्चों को पढ़ाई जाएं। लेकिन इन किताबों के भीतर क्या है इसकी जांच किसने करनी है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तभी ये मामला अब बाल आयोग के पास पहुंचा है, क्योंकि ये मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। और इसे लेकर माधवी संब्याल का यह भी तर्क है कि जम्मू कश्मीर के भीतर यह किताब जो है ये स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज में पहुंच चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह मामला उजागर होने के बाद इसके ऊपर जो पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया, UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ। उसके बाद कई जगह पर छापेमारी हुई। जम्मू में समग्र शिक्षा के ऑफिस में जो प्रकाशक हैं, जो पब्लिशर हैं, उनकी दुकानों पर जम्मू में भी, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, और साथ ही जो ऑथर हैं उनसे भी तलाश चल रही है कि वो कब हाथ आते हैं। बहुत से लोगों से अभी पूछताछ होनी है। लेकिन अब ये मुद्दा बाल आयोग के पास पहुंचा है तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके फ्यूचर का मामला है कि उनको हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये उनके अधिकारों का मामला है। हालांकि जम्मू कश्मीर के भीतर मामला उजागर होने के बाद जितनी भी किताबें थी, ये दो किताबें जो थी, एक तो ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक जो दूसरी जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, हाफिज सईद, इन तमाम आतंकियों का, मकबूल भट्ट, इनका जो महिमा मंडन किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसके भीतर भारत को कश्मीर के ऊपर कब्जा करने वाला देश बताया गया, IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये दोनों किताबें जो हैं इनकी सभी प्रतियां जो हैं वो स्कूल से, लाइब्रेरी से वापस ले ली गई हैं। लेकिन इसी बीच में अभी तक इन किताबों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा है। LG प्रशासन ने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद ये निर्देश दिए थे कि कोई भी किताब लाइब्रेरीज या स्कूल के भीतर नहीं रहनी चाहिए। सभी किताबों को वापस लिया जाए, सीज किया जाए। जो प्रकाशक हैं उनके जहां से भी जो रेड हुई वहां से किताबों की प्रतियां मिली। यूनिवर्सिटीज के भीतर जो किताबें थी वो भी वापस ले ली गई। तो तमाम किताबों को सीज तो किया गया है, लेकिन इन किताबों पर अभी तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा है। लेकिन अब जो मामला है वो दिल्ली राष्ट्रीय बाल आयोग के पास पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर हम ये सामग्री जिसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो आतंकियों का महिमा मंडन करती हैं, अलगाववादी नेताओं को महापुरुष बताती हैं, उनको लेकर बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि माधवी संब्याल का जो ग्रुप है, रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप RAG, उन्होंने बाल आयोग का दरवाजा खटखटाया है, शिकायत दी है कि अब इस मामले के भीतर उन पहलुओं की भी जांच की जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो अप्रूवल कमेटी है, कंटेंट प्रोवाइडर कमेटी है, जो ऑथर को अप्रूव करती है वो कमेटी है, जो वितरण करते हैं वो चाहे कोई भी अधिकारी हो, ये सब के सब अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, इनके खिलाफ मामले दर्ज हो। हालांकि LG प्रशासन ने 8 लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया था, जिसके अंदर वो अप्रूवल कमेटी के सदस्य थे। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं
वो पीछे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। वो चाहे डायरेक्टर समग्रा से लेकर वो लोग जो कंटेंट प्रोवाइडर कमेटी के थे, वो लोग जो ऑथर अप्रूव करते हैं, वो लोग जो इसका वितरण करते हैं, वो लोग जो प्रकाशक के साथ डील करके इन किताबों को पब्लिश करने की कमेटी जो है वो लोग हों। तो ये तमाम लोग जो हैं इनके ऊपर कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय बाल आयोग जो संरक्षण है बच्चों का, ये इस आयोग के भीतर ये मामला पहुंचा है और बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर जो बच्चों को इस तरह की सामग्री पढ़ाने के लिए एक पूरा नेक्सस था, इसमें कौन कौन लोग शामिल है उसकी भी जांच का विषय है। हालांकि इसमें बहुत सी किताबें और भी हो सकती हैं जो समग्र शिक्षा के तहत बांटी गई हों। अब हर शिक्षा सामग्री का ऑडिट होने की भी मांग की गई है। माधवी समयाल ने अपने लेटर में ये साफ तौर पर राष्ट्रीय बाल आयोग जो है उसको ये कहा है कि ऑडिट किया जाए जितनी भी सामग्री स्कूलों में, लाइब्रेरीज में पहुंची हुई है, कि आखिर किसने क्या लिखा, क्या किसी ने बिना देखे अप्रूव किया, जैसे इन 2 किताबों को अप्रूव कर दिया। तो ये विषय जो है अब और आगे की ओर जा रहा है और एलजी प्रशासन को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। हालांकि शिक्षा मंत्री स्कीना इट्टी तो कह रही हैं कि इसके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा और जो लोग इसमें शामिल है वो नौकरी से भी जा सकते हैं। तो कार्रवाई कड़ी होनी है और जिस तरह से राष्ट्रीय बाल आयोग के पास मामला पहुंचा है तो और ज्यादा कड़ी होने के संकेत जो है वो दिख रहे हैं। और अब इंतजार करना पड़ेगा कि किताबों पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगता है और जिस तरीके का ऑडिट मांग रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो कंटेंट प्रोवाइडर से लेकर पब्लिशर और ऑथर के बीच में जो नेक्सस है उसका भी खुलासा होगा और बहुत से लोग सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं।